कन्विंस करना। आपके भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए होंगे, सीन आए होंगे जहाँ पे आप लोगों को बहुत कन्विंस किए होंगे। हो सकता है आपके घर में आप अपने पेरेंट्स को बहुत कन्विंस किए और वो आपकी बात ना समझ रहे हो, या हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी पर्टिकुलर बात, किसी चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं और वो उस चीज को समझना नहीं चाहती। या हो सकता है वो रेडी हो, लेकिन फिर भी वो अपनी, कई बार हमें सामने वाले की बात बहुत अच्छी लग रही होती, लेकिन हम कन्विंस नहीं होना चाहते। कन्विंस करने का जो स्किल है और उसके सीक्रेट्स हैं, आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपके साथ ये रिवील करूंगी कि कन्विंस करने का बेस्ट फॉर्मूला क्या है, स्किल क्या है वो, जिससे आप लोगों को अपनी बात कन्विंस कर सकते हैं। जी हाँ, किस तरीके से कन्विंस करेंगे? देखिए, कन्विंस करने के लिए हमें जरूरत तो बहुत पड़ती है। घर के अंदर बच्चे कन्विंस करते हैं कई बार, बहुत सारी चीजें जिनके लिए पेरेंट्स मना करते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स को उसके लिए मनाते हैं, अपनी बहुत सारी अनगिनत बातें बता के, शायद पेरेंट्स उनकी बात मान जाए। कोई भी स्कूल कॉलेज हो, कोई सोसाइटी हो, अपनी तरीके से अपने चीजों को कन्विंस करती है। पब्लिक को, शोरूम में अगर आप हैं तो सेल्स वाले क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को कन्विंस करते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी, उनको भी ऐसी जरूरत पड़ती है कि वो लोगों को कन्विंस करें। और रिलेशनशिप रिलेशनशिप में तो कन्विंस करने का कुछ ना कुछ ऐसा सीन सिनेरियो चलता रहता है जहां हम एक दूसरे की बात मानते भी हैं और अपनी बात मनवाते भी हैं। लेकिन कई जगह पे सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट हो जाती है, इतनी नैरो हो जाती है, जहां पे आपको अपनी बात रखने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि इस बात को किस तरीके से आप सामने वाले के साथ शेयर करेंगे, अपने पॉइंट्स किस तरीके से रखेंगे ताकि वो आपकी बात से कन्विंस हो जाए। देखिए, कन्विंस करने के लिए क्यों आपकी बात कोई कन्विंस होगा, पहले ये सोचना है कि देखिए, होता क्या है, हम सब किसी भी चीज को लेकर के पहले से हमारे पास्ट में पड़े हुए हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे डायलॉग्स, हमारे थॉट्स, हमारे जो पास्ट की बहुत सारी सीन हैं, उसमें हम बहुत सारे अपने बिलीव सिस्टम क्रिएट कर चुके हैं। जो हमारे बिलीफ होते हैं, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये मेरे हिसाब से है और मुझे तो इस पे ही रिजल्ट मिला है, मैं जानता हूँ कि पर्टिकुलर चीज मेरे लिए अच्छी है और ये बुरी है। ये हम अपने एक्सपीरियंस से क्रिएट कर लेते हैं। और अगर हमने जो क्रिएट कर लिया है, उसके बाद अगर हमें कोई चाहता है कि हम कन्विंस हो, तो ये सामने वाले के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब सामने वाला क्या करेगा कि आप कन्विंस होंगे? हर किसी के पास अपना इनसिक्योरिटी होती है, कोई ना कोई चीज, कोई बीमारी हो सकता है आपको इनसिक्योर फील कराती हो, किसी की कोई हैबिट हो जिसको लगता हो कि ये मेरी आदत किसी को ना पता चल जाए कहीं, मैं उसके लिए कोई इनसिक्योर फील करता है। किसी का रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात है जिसको लेके वो डिस्टर्ब है और उस रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योर फील हो जाती है। इनसिक्योरिटी का कोई फियर हो सकता है, कोई डर हो सकता है जिसके लिए आप अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। ओल्ड एज की इनसिक्योरिटी हो सकती है। इस तरीके से बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ काउंट नहीं करा सकती, अनगिनत पॉइंट्स हैं। लेकिन इनसिक्योरिटी हर किसी की लाइफ में होती है, कहीं ना कुछ आपके अंदर छिपा हुआ है जिसको लेके आप इनसिक्योर फील करते हैं। अब आपका अपना उस इनसिक्योरिटी के लिए बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं। एक ट्रस्ट, अपनी उस इनसिक्योरिटी को लेकर के आप उसी बात को विश्वास रखते हैं, और जिस चीज के लिए आप विश्वास बना चुके हैं उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। करना क्या है? जब आप किसी को इनसिक्योर करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये एक बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे आपको किसी के माइंड के अंदर घुसना। अब कोई अपना माइंड का गेट या दरवाजा खूबसूरत सा आपके लिए क्यों खोलेगा? देखिए, वो उसका अपना घर है, वहां उसकी बहुत सारी मेमोरीज पड़ी हुई हैं, मेमोरी के हिसाब से उसके एक्सपीरियंस पड़े हुए हैं, उसके डे टू डे रिलेशनशिप है उन मेमोरी के साथ में, और उसको वो बिलीव समझ के
अपनी लाइफ में डील कर रहा है हर चीज को। तो आपके साथ अगर आपने किसी चीज के लिए किसी को कन्विंस किया कि तुम ये कर लो, किसी भी बात के लिए आप कन्विंस कर रहे हैं, तो वो आपकी बात क्यों माने? आपके लिए अपना माइंड का दरवाजा क्यों खोलेगा? सेकेंडली, आप जब तक उसके माइंड में जाएंगे नहीं, आप अपनी बात कन्विंस नहीं कर सकते, अपनी बात दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप उस व्यक्ति को पूरी अच्छी तरीके से स्कैन करें, उसके माइंड को अच्छे से आपको रीड करना आना चाहिए। जब आप उनकी माइंड रीडिंग कर लेते हैं, तो आपको उनके बारे में प्लस माइनस, अच्छाई बुराई, उनके पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट में चलने वाली बातें, इनफैक्ट फ्यूचर में भी वो किस तरीके से सोचेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी आपको पता चल। इस तरीके से जब आपको ये स्टेप क्लियर हो जाता है, तब आप उनको अपनी प्रपोजल, जो भी आपका, जिस चीज के लिए आप कन्विंस करना चाहते हैं, आप उनको वो बताते हैं कि ये बातें हैं और आप कन्विंस करने के लिए कहते हैं। लेकिन वो आपकी बात पे ऐसे कन्विंस हो जाएंगे क्या? देखिए, उन्होंने अपने माइंड के अंदर इतने दिनों से अपने विचारों का एक घर बना के रखा हुआ है। उस घर में वो इंसान रहता है, अपने उसी थॉट के साथ रहता है, उसी एक्सपीरियंस के साथ रहता है, उन मेमोरीज के साथ रहता है। इट इज नॉट इजी कि अगर किसी ने एक खूबसूरत सा अपना घर बनाया है और आप उसको बोले उसके घर के अंदर जाके कि तुम इस घर से बाहर जाओ अपने इस एक्सपीरियंस और थॉट को लेके, और वहां आप कुछ नया रख दें उसके। तो ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है किसी के घर में घुस के उसको बाहर निकाल देना। तो जब आप ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं और दूसरे को कन्विंस करते हैं कि वो आपकी बात मान जाए, तो वहां पे अगर होता यह है कि जनरली आपकी बात वो सुन, अगर आपने उसकी माइंड मैपिंग नहीं की है, तो आपकी बात तो सुनना भी नहीं चाहेगा, वो दरवाजे बंद कर देगा। और दरवाजे बंद करने के बाद अगर उसको आपकी बात अच्छी नहीं लगी और आपने उससे बोला और वो इनसिक्योर फील करने लगा कि मेरे घर को मैं कैसे छोड़ के जाऊं, इनकी बात मानना मेरे लिए जरूरी नहीं है, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी बिलीफ को नहीं तो छोड़ सकता, क्योंकि ये जो है इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, मैं जानता हूँ, मुझे आदत हो गई अपने इस बिलीफ के साथ रहने। तो वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे और ऐसे में होगा क्या, वो एक वॉल क्रिएट कर लेंगे। जी हाँ, एक वॉल क्रिएट कर लेंगे। अब आप उस तरफ हैं और वो इस तरफ है, आप चाहे आप कितना भी कन्विंस करें सामने वाला आपकी बात नहीं सुनने वाला सुनना छोड़िए, कन्विंस कन्विंस तो नहीं होगा, सुनेगा भी नहीं वो आपकी बात। और अगर सुनेगा भी तो शायद वो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन वो उससे सहमत नहीं होंगे। अब आपको क्या करना है, जो उनके अंदर बिलीफ है, जो एक्सपीरियंस है, जो मेमोरीज हैं, जिनके बेस पे वो अपनी लाइफ को आगे स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, ही इज फीलिंग वेरी और शी इज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद देयर बिलीफ सिस्टम। आपको उस बिलीफ को, क्योंकि आप वहां पे कन्विंस कर रहे हैं किसी को, तो आपको सबसे पहले उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी देनी पड़ेगी आपको कि जो कुछ भी आप उनको बोल रहे हैं, जो कुछ भी आप उनको बता रहे हैं, उसमें उनको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप अपनी बात से उनको पूरी तरह से सिक्योर कर देते हैं, व्हेन अदर पर्सन फील गेट रिलैक्स कि हाँ, अगर मैं ये चीजें मेरी लाइफ में चेंज होती हैं तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, उसकी जगह पे ये बेनिफिट्स हैं, मुझे फायदा है और मुझे मेरे घर से नहीं निकाला जाए। तो जब आप इतना कर पाएंगे, किसी को सिक्योरिटी दे पाएंगे, सामने वाला आपकी बात को पूरी तरीके से समझ जाएगा। अगर आप उसको ये एश्योर करा देंगे पूरी 100%, उसके मन में जरा भी इस बात को लेकर कोई शंका नहीं होगी, अगर ये पूरी तरीके से वो एश्योर हो गया आपकी बात से कि वो सिक्योर्ड है, उससे उसकी चीज छीनी नहीं जाएगी, तब वो आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात को प्रेफर करेंगे। जो भी आपके एक्शन प्लान्स होंगे या जिस चीज के लिए आप उनको कन्विंस करें, आपकी बात को वो कन्विंस्ड हो जाएंगे और आपकी बात को ओके करेंगे। तो ये तरीका है कि आप
अपनी बात को कन्विंस अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अगर सामने वाला इनसिक्योर है तो आपकी बात को वो सुनना भी पसंद नहीं करेगा। जनरली यही होता है कि हम ये सब कुछ सोचते ही नहीं, अपनी बात बोलते हैं और हमें लगता है सामने वाला आराम से अपना दरवाजा खोलेगा, मेरी बात को अंदर रखेगा और दरवाजा बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी आपकी बात क्यों मानेगा? हर किसी की अपनी एक दुनिया है, उसने अपना एक किंगडम बनाया हुआ है, ये उसका उसका माइंड है, उसका पैलेस है। वो आपकी बात को कैसे अंदर रख सकता है? क्योंकि वो आपके साथ आपके जो प्रोग्राम्स जो आप बता रहे हैं उसका उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है। इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है अडॉप्ट करना या किसी की बात को सुनना और इमीडिएट यस कर देना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अगर अपनी कोई भी बात किसी को कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे कन्विंस करने के लिए उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसको सिक्योर फील कराना पड़ेगा। कई बार अपने में से बहुत सारे लोगों के साथ, जैसे आप कहीं कुछ बाहर जाना चाह रहे हैं या कुछ कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो आपको पूरी अपने बारे में अपने उस सामने वाले की इनसिक्योरिटी, जिस चीज के लिए वो आपको मना कर रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगा क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए तुम अकेले हो, उस मान लीजिए स्कूल कॉलेज की तरफ से आपके कहीं बच्चा जा रहा हो, तो आपको पूरी तरीके से जब तक वो आपके मन के अंदर का जो डर है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, ये डर जो है, इस डर को जब तक आप साइड में नहीं रखेंगे, जब तक आप ये नहीं करेंगे कि वो सेटिस्फाई हो जाए इस बात से कि अगर आप जाएंगे तो आप पूरी तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं, अपना ध्यान रखेंगे। इस चीज को जब सामने वाला समझ चुका होगा, एक्सपीरियंस कर चुका होगा, आप फील करा देंगे एक्शन से, वर्ड से, तब आपकी बात को कोई भी कन्विंस होकर के ओके कर सकता है। तब वो अपने माइंड का दरवाजा खोलेंगे और आपको एंट्री देंगे। तब हो सकता है कि आप अपनी बात को वहां रख सकें और इस तरीके से आप कन्विंस कर पाएंगे। क्योंकि हर किसी के पास अपने ओल्ड पैटर्न्स होते हैं, उनको ब्रेक करना और फिर अंदर जाना ये आसान काम नहीं होता है। तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है कि आप पहले लोगों की इनसिक्योरिटी को दूर कीजिए। एक बार आप पे भरोसा हो जाएगा, जब किसी को पूरा विश्वास हो जाएगा, तब फिर आप अपने मन की कोई भी बात कहेंगे तो उसको कोई भी मना नहीं करेगा, रिफ्यूज नहीं करेगा, इग्नोर नहीं करेगा। आपको पूरी तरीके से सुना जाएगा और आपकी बात को भी माना जाएगा। तो करिए कन्विंस और अपनी बात को रखिए, लेकिन सिक्योरिटी के साथ, दूसरे को सिक्योर फील कराने के बाद। आई होप ये आपको वीडियो बहुत काम का लगा होगा, क्योंकि ये हमारे साथ अक्सर होता है और इस मुद्दे पे लोगों के झगड़े तक हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला उनकी बात को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं होता। इस वीडियो के देखने के बाद आप अपने काम को बहुत सुंदर तरीके से कर पाएं, लोगों को कन्विंस कर पाएं और एक उनमें आत्मविश्वास के साथ साथ उनको सिक्योरिटी दे पाएं। आई होप ये ट्रिक, ये स्किल आपके लिए यूजफुल होगी। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताया जरूर करें, ताकि मुझे भी थोड़ी सी प्रेरणा मिल सके कि मैं इस तरीके के वीडियो आपके लिए और बनाते रहूं। अपना बहुत सारा टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।